बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। और दोस्तों, हमने एक सिलसिला शुरू किया था एनालिटिकल और रीजनिंग का, और इस सिलसिले में 17 पार्ट्स या 17 लेसन्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिनको दोस्तों ने बहुत ज्यादा सराहा है, बहुत ज्यादा पसंद किया है और बहुत सारे दोस्तों ने एप्रिसिएशन के कमेंट्स भी की हैं। तो सोचा कि उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कम से कम इस सिलसिले में 50 वीडियोस अपलोड करूं। मेरा टारगेट 50 लेसन्स का है, हो सकता है कि उससे भी ज्यादा हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला में 50 वीडियोस तक पहुंचाऊंगा ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन रह न जाए जिसके आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो। ये तमाम क्वेश्चन एनटीएस, गेट, नेट, हेट और इसी तरह 17 एंड अबाव 16 के भी पेपर्स में एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, उन तमाम के लिए मुफीद है। इसमें आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आज का लेसन नंबर 18 है, आज का लेसन नंबर 18 है। और इससे पहले जो लेसन्स हो चुके हैं उनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। आज का लेसन शुरू करते हैं। आज का हमारे पास क्वेश्चन है लेसन नंबर 18। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को इंतहाई केयरफुली रीड करना है और उसके अहम नुकात को जहन में रखना है। जिस तरह ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखें, अ बुक सोसाइटी होल्ड 2 डिस्कशन। तो यहां पर याद रखें 2 डिस्कशन सेशन, 2 सेशन है ऑन ईच समर। कोई भी बुक की सोसाइटी है वो हर समर 2 डिस्कशन करते हैं, सेशन करते हैं डिस्कशन के। और डिस्कशन का लीडर जो है वो बुक सेलेक्ट करते हैं, 2 सेट्स बनाते हैं बुक्स की, जिसको सेट 1 कहते हैं और दूसरे को सेट 2। और किताबों की टोटल तादाद है चूजिंग फ्रॉम 7 बुक्स। 7 किताबों के 2 जोड़े बनाते हैं और बुक्स जो है वो क्या है, एफ से लेकर जे, FGHIJKL 7 बुक्स है। 7 बुक्स के 2 सेट्स बनाते हैं। सेट नंबर 1 में 4 बुक्स होंगी, सेट नंबर 1 में 4 बुक्स और सेट नंबर 2 में बाकी 3 बुक्स होंगे। अब ये बुक्स कैसे उसने सेलेक्ट करना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन बाद में पढ़ ले, पहले क्वेश्चन को वंस अगेन देखें। डिस्कशन हो रही है जिसके लिए 7 किताबों की जरूरत है। 7 बुक्स को 2 कैटेगरी, 2 सेट्स में डिवाइड किया है, सेट 1 और सेट 2। बुक्स के नाम FGHIJKL है। बुक 1 में, सेट 1 में 4 किताबें होंगी, सेट 2 में 3 किताबें होंगी। कंडीशन क्या है, अब देखें, ये इनके लिए कंडीशंस है कि किताबों की चुनाव कैसी करनी है, किस सेट में कौन से बुक को रखना है। तो इसमें देखिए, कंडीशन नंबर 1, अगर F जो है ना, F और G दोनों एक सेट में नहीं आ सकेंगे। F और G, ये F और दिस G, ये दोनों एक ही सेट में, सेट 1 या सेट 2 में दोनों नहीं, ये अलग-अलग सेट में होंगे। F अगर सेट 1 में है तो G सेट 2 में होगा, F सेट 2 में है तो G सेट 1 में होगा। कंडीशन नंबर 1 हो गया। और इसी तरह कंडीशन नंबर 2, दूसरा नंबर कंडीशन जो है, अगर FJ, अगर J को आपने सेट 2 में रख लिया तो इसके साथ L को भी लाजिमी तौर पर सेट 2 में रखना है। J को अगर आपने सेलेक्ट करके सेट 2 में रख लिया तो उसके साथ लाजिमी तौर पर मस्ट लिखा हुआ है, ये देखें मस्ट, उसके साथ L को भी सेट 2 में रखेंगे। दिस इज कंडीशन नंबर 2। एंड द लास्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 3 देखिए, अगर L को आपने सेट 1 में रख लिया, L को सेट 1 में रख लिया तो फिर इसके साथ I को भी सेट 1 में रखना लाजिमी होगा।
दीज आर द कंडीशंस। कंडीशन को जहन में रखते हुए अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, 1, 2 एंड 3। पहला क्वेश्चन तो इंतहाई इजी है और बाकी दो क्वेश्चन जो है वो थोड़े से टफ हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, कंडीशन को भी देखते जाएं और क्वेश्चन को भी पढ़ लें। क्वेश्चन देखें, इस पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है दिस वन के एफ, अगर एफ और एल दोनों को सेट 2 में रख ले हम, और तो फिर क्या एनी ऑफ द फॉलोइंग बुक्स कैन बी इन सेट 2। नीचे जो दिए गए हैं इसमें हर किताब सेट 2 में होगा मां सिवाय एक के, वो कौन से होगा? ठीक है, तो इसमें आप सबसे ये क्वेश्चन इतना इजी है कि अगर इसका देखिए, अब इसके लिए आपने क्या करना है, फिर इस तरह बेहतरीन तरीका तो ये है कि सेट 1 और सेट 2 बनाते जाएं, और याद रखिए कि सेट 1 में 4 किताबें होंगी और सेट 2 में 3 किताबें होंगी। अब यहां लिखा हुआ है कि एफ और एल को अगर हम सेट 1 में रख ले, सेट 2 में सारे, यहां पर एफ और एल को हमने रख लिया, तो फिर क्या होगा? अब देखिए कंडीशन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि अगर एफ और जी दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो जी आ गया 1 में। ठीक है, तो यहां पर हमारी बात खत्म हो गई। क्वेश्चन को पढ़ ले कि कहते कि एफ और एल को अगर हमने सेट 2 में रख लिया, तो इसके साथ तीसरा बुक कौन सा हम नहीं रख सकते, बस ये क्वेश्चन है। तो इसके साथ थर्ड बुक जो है वो जी है, जिसको हम नहीं रख सकते इसमें। और क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि कंडीशन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एफ और जे जो है ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। एफ और जी, एफ और जी, देखिए ये कंडीशन है, एफ और जी कैन नॉट बी इन द सेम सेट। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। जी कैन नॉट बी प्लेस इन सेकंड। बाकी ये एच, आई, जे और के, इन तमाम में से कोई भी हम यहां लगा सकते हैं, हर एक को लगा सकते हैं, लेकिन एक लगाना है। एच को भी लगा सकते हैं, आई को भी यहां प्लेस कर सकते हैं, जे को भी प्लेस कर सकते हैं और के को भी प्लेस कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, 2 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिस वन, एफ एल इज इन सेट 1। अगर आपने एल को सेट 1 में रख दिया तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ये मस्ट का लफ्ज याद रखें, एक होता है ट्रू और दूसरा होता है मस्ट बी ट्रू। मस्ट बी ट्रू का मतलब ये है कि उसके बगैर उसके अलावा उस चीज का कोई और गुंजाइश नहीं। और ट्रू का मतलब यह है कि वो वहां भी प्लेस हो सकते हैं, दूसरे में भी प्लेस हो सकता है, दोनों तरफ ट्रू आता है। अभी आपको बताता हूं कि कैसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एल को अगर हम सेट 1 में रख लें तो बाकी ये नीचे जो कंडीशन ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। और ये हमारे पास जो कंडीशन है उसको मैंने यहां पर कॉपी की है। इसके लिए फिर वंस अगेन हम बनाते हैं, सेट बनाते हैं। ये हो गया हमारे पास सेट 1 और ये हो गया सेट 2। ठीक है दोस्तों, अब देखते जाएं। यहां लिखा हुआ है कि अगर एल को हम सेट 1 में रख लें, एल को हमने क्या किया, सेट 1 में प्लेस कर लिया, यहां पर प्लेस कर लिया। तो कंडीशन में जरा देखें, कंडीशन नंबर 3 को, 3 नंबर कंडीशन को, इसको लिखा हुआ है कि अगर एल को आपने सेट 1 में रख लिया तो आई को भी सेट 1 में रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आई को भी हम सेट 1 में सेलेक्ट करेंगे लाजिमी तौर पर। ये हो गया आई में, यहां सेलेक्ट हो गया। अब देखिए कंडीशन नंबर 2 में जरा देखें, ये 2 नंबर कंडीशन में, 2 नंबर कंडीशन है, लिखा हुआ है कि एफ जे इज इन सेट 2, जे इज इन सेट 2।
L must also be in set 2. L must also be in set 2. अगर अब यहां पर J को भी हमें लाजिमी तौर पर सेट 1 में रखना पड़ेगा. क्यों? अगर J को हम सेट 2 में रख लें तो फिर L को सेट 1 में नहीं रख सकते अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन. तो सेट 1 में हमारे पास दूसरी बुक आ गई J, तीसरी बुक, सारी 3 बुक्स हो गई ये. अब चौथी बुक में कौन सी है? कंडीशन नंबर 1 को अगर पढ़ लें, कंडीशन नंबर 1, F और G ये दोनों एक सेट में नहीं आ सकते, F और G. तो इसका मतलब है कि अब जो चौथी बुक है वो हमने या तो F कंडीशन सेलेक्ट करना है और या G को. तो यहां पर या तो हम सेट 1 में F लगा लेंगे या G, दोनों ट्रू है. F को सेलेक्ट करेंगे या G को. अब बाकी जो बुक्स रह गए हैं, कौन सी बुक रह गई? H रह गई, वो सेट 2 में आ गया. इसके बाद K रह गया, वो सेट 2 में आ गया. और तीसरी बुक इसमें से F और G में से यहां जो रहेगा तो उसमें सेलेक्ट करेंगे. यहां भी F और G, ये हमारे हो गए 2 सेट्स बन गए. ठीक है. अब क्वेश्चन में ऑप्शंस को देखते जाएं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. इस तरह आपने सिलेक्शन कर ली. अब ऑप्शन देखते जाएं. ऑप्शन ए लिखा हुआ है दिस वन. ऑप्शन ए जो लिखा है दिस वन, देखें लिखा हुआ है कि F इज इन सेट 1. लेकिन सेट 1 में लगा सकते हैं, लेकिन ये मस्ट नहीं है. इसको सेट 2 में भी लगा सकते हैं. लिहाजा दिस कंडीशन इज रॉन्ग. इसको एलिमिनेट कर ले. राइट. ऑप्शन बी लिखा हुआ है कि H इज इन सेट 2. H इज इन सेट 2. यस, H जो है ना सेट 2 में है. तो इसका मतलब है कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. लेकिन सी और डी को भी देखते हैं कि सी क्यों गलत है. ऑप्शन सी देखें, J इज इन सेट 2. J जो है सेट 1 में है, ये गलत है, ये भी एलिमिनेट हो गया. ऑप्शन डी देखे, G इज इन द सेम सेट एज H. H और G दोनों एक सेट में आ सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट मस्ट. मैंने आपको मस्ट की बात जो बताई थी वो यही बात है, क्योंकि यहां पर आप F और G दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं. तो ये G भी लगा सकते हैं, ये ट्रू है, लेकिन G की जगह हम F भी लगा सकते हैं. तो ये मस्ट नहीं हुआ. बात वहां क्वेश्चन में जो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो मस्ट की है, लिहाजा ये गलत हो गया. अब देखिए ऑप्शन ई को. ऑप्शन ई लिखा हुआ है कि I इज इन द सेम सेट एज K और I दोनों अलहदा सेट में है, तो ये भी गलत हो गया. लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन, द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को जरा देखें. 3 नंबर क्वेश्चन को, और आखिरी क्वेश्चन है इसका दिस वन. क्वेश्चन नंबर 3, F J इज इन सेट 2. अगर J को हम सेट 2 में सेलेक्ट कर लें तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू. यहां भी मस्ट की बात है और कंडीशन को मैंने यहां कॉपी किया है. ठीक है. कंडीशन 1, 2 एंड 3. इसके भी लिए भी आपने जोड़े बनाना है, तो मैं यहां पर जोड़े बना लेता हूं. ये सेट 1 का है और ये सेट 2 का है. और यहां लिखा हुआ है कि क्या लिखा है, F J इज इन सेट 2. J को सेट 2 में सेलेक्ट कर लें. यहां पर इसको पहले प्लेस कर लें. अब कंडीशन को देखते जाएं. कंडीशन को देखते जाएं. सेट 2 में सेलेक्ट कर लिया. तो देखिए कंडीशन नंबर 2 को देखें जरा. यहां पर कंडीशन नंबर 2 जरा देखें. ये वाला कंडीशन लिखा है कि J को अगर सेट 2 में आपने सेलेक्ट कर लिया तो इसके साथ L को भी लाजमी सेलेक्ट करना है. तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट 2 में L भी लाजमी आएगा, ये बुक भी इसमें आएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2. करेक्ट हो गया. अब कंडीशन नंबर 1 कहते हैं कि F और G दोनों एक साथ नहीं आ सकते. तो इसके साथ हमने तीसरी किताब जो रखनी है वो या तो F होगी या G होगी, क्योंकि इन दोनों में ये दोनों एक सेट में आ नहीं सकते.
तो लाजिमी तौर पर इन दोनों में से हमने एक को सिलेक्ट करना है। तो सेट 2 में 3 बुक्स आते हैं, तीनों के वो कंप्लीट हो गए, वो सेट कंप्लीट हो गया। अब सेट 1 में हमारे पास जो रह गए हैं एच रह गया, इसमें सिलेक्शन आ गई इसकी, इसके बाद के हो गया, वो भी इसमें आ गया, और इसके बाद आई आ गया, 3 हो गई। और चौथी बुक जो है वो एफ और जी में से कोई एक होगा, एफ और जी में से कोई एक होगा। ये हमारे बंडल बन गए, सेट्स बन गए। अब क्वेश्चंस को देखते जाएं। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शंस को देखते जाएं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ कि एफ इज इन सेट 2। एफ सेट 2 में आ सकता है लेकिन मस्ट नहीं है, और वहां पर बात मस्ट की है, तो इसका मतलब है कि दिस कंडीशन इज रॉन्ग। वंस अगेन बताता चलूं कि मस्ट बी ट्रू और ट्रू में फर्क यही है कि उसकी दूसरी कोई अल्टरनेट ना हो। इसकी अल्टरनेट है, इसको 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी देखे, जी इज इन सेट 2। जी सेट 2 में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बट दिस इज नॉट मस्ट। और क्वेश्चन में पूछा गया मस्ट बी ट्रू, लिहाजा दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी देखे, आई इज इन सेट 1। आई जो है लाजिमी तौर पर सेट 1 में आएगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी को जरा देखें। ऑप्शन डी, के इज इन द सेम सेट एज एल। एल और के जो है ये दोनों लाइजा में है, सेम में नहीं, तो ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन ई देखिए जरा, एल इज इन द सेम सेट एज जी। ये ट्रू है लेकिन मस्ट नहीं है। एल और जी जो है, ये एल और ये जी, ये दोनों एक सेट में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट मस्ट। आ भी सकते हैं और आ भी नहीं सकते, लिहाजा दिस कंडीशन इज ऑल्सो, ये ऑप्शन भी गलत है। एंड ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लाजमी लिखें, और अगर वीडियो पसंद आई है, पसंद ना आई है तो बेशक आप इसको शेयर ना करें। अगर पसंद आई है तो कम से कम शेयर बनता है इसका, इस शेयर पर क्लिक करें। और अगर अभी तक चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इंशाअल्लाह ताला इस सीरीज को हम 50 वीडियोस तक पहुंचाएंगे। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 50 वीडियो होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।